हालेलुया। आइए हम लोग इस समय मनन के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। प्रभु हम सभी को आशीष करें। पतरस के पुस्तक, दूसरा पतरस के पुस्तक में उसका 3 अध्याय का 9वां वचन को पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचन में यहाँ पर हम लोग पढ़ने के समय प्रभु के अपने प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता, और जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर उनके प्रतिज्ञाएं, उनके आशीषों के विषय में, उनके प्रेम के विषय में हम लोग देखने के समय वो विश्वास योग्य है। पिछले दिनों में हम लोग की इस 2025वां वर्ष के सबको प्रतिज्ञा के वचने मिले थे। हालेलुया, मिले थे ना? सबको मिले थे। हालेलुया, सबको याद है। हम लोग इस वर्ष के आखिरी महीना में आए हैं, सभी ने प्रार्थना किए। मैं विश्वास करता हूं आप लोग उसी अनुसार प्रार्थना करते आए होंगे, और कितने लोगों के जीवन में उस प्रकार के वचन के उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया, और कितने लोग अभी तक नहीं भी किए होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को मिला है? आपको जो प्रतिज्ञा किया था उस प्रतिज्ञा का आशीष कितने लोगों को मिला? हालेलुया। यकीन है कि नहीं? प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने क्या कहते हैं, वो जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा के अनुसार जिसमें वो प्रतिज्ञा करता है उसमें वो विश्वास योग्य है। इसमें कोई संदेह वाली बातें नहीं है। और जो वो पहले हमारे लिए जो प्रतिज्ञा, बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है, बहुत बड़ा वायदा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। वो मनुष्य के प्रेम करने के उस प्रतिज्ञा में वो अभी तक विश्वास योग्य है। जब वो इस पृथ्वी में आकर हमारे आपके लिए क्रूस में मारना है, जी उठना है, कुछ भी करना, कितने दुख कष्ट उठाना है, सब कुछ कर दिया। वो प्रेम के, वो हमारे लिए प्रेम जो किया उसमें वो विश्वास योग्य होने के वजह से। और लास्ट में एक बात है, जाते जाते कहकर गया कि हाँ, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। या मांगो, तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम लोग उसी का फायदा उठा रहे हैं। हालेलुया। अब मांगो बोल दिया, पापी मांगो या धर्मी मांगो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी मांगो मिलेगा। मनुष्य लोग मांगो मिलेगा। मैं संसार के अंत तक, संसार नहीं खत्म होगा तब तक हम ही खत्म हो जाए, लेकिन संसार जब तक नहीं खत्म होगा तब तक मैं तुम्हारे संग हूं। देख लो। तो मेरे प्रिय लोग, वो हमसे प्रेम किया है तो हम भी उसके प्रेम में हम भी विश्वास योग्य रहना चाहिए। हालेलुया। उसने जो प्रेम किया है उस प्रेम में, प्रेम का संबंध आपस में एक दूसरे के साथ होना चाहिए। एक तरफा प्रेम को प्रेम नहीं कहा जाता। हालेलुया। हमसे प्रेम किया है प्रभु, हम भी उसको प्रेम करें। वचन में लिखा है, आप पढ़िएगा, भजन संहिता 31 का 23 में। भजन संहिता अध्याय 31 उसका 23वां वचन को पढ़े। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता उसको वो बलिभांति बदला देता है। आमीन, हालेलुया। हे परमेश्वर के भक्तों, उससे प्रेम रखो, और जो उसके प्रेम में सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उसको तो वो रक्षा करता है। हालेलुया। रक्षा करने के बाद हम, परमेश्वर रक्षा करता है। हम इस दुनिया में कभी नहीं मारेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हमें पैदा हुआ है, परमेश्वर के आगमन लेट है तो हमें मरना भी है।
तो हमेशा हमेशा के मरने के उस अग्नि से बचाने के लिए उसने प्रतिज्ञा किया है, उससे वो बचाता है जो उसके प्रेम में विश्वास योग्य हैं। तो परमेश्वर का प्रेम का उसमें हम कैसे विश्वास योग्य रहें, हम उस प्रेम को कैसे हम बना के रखें, उस बातों को हम बाइबल में वचन के द्वारा पढ़ने के समय हमें समझ में आती है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई नहीं देखा है, आप खाली आंखों से नहीं देखा है। परमेश्वर के वचन को पढ़कर विश्वास करके हम उस विश्वास में चलने से, खोजने से, ढूंढने से हमें दर्शन सपन के द्वारा मिलती है, ये बात सही है। लेकिन हम ऐसे खाली आंखों से आज तक हम प्रभु को नहीं देखें। प्रभु को देखें तो इस बाइबल के द्वारा ही हम प्रभु को देखे हैं। तो इसीलिए इस बाइबल के द्वारा ही, इस वचन के द्वारा ही हम उसको प्रेम का कैसे करना चाहिए, प्रेम में कैसे बना रहना चाहिए, इसको भी हमें ये बाइबल ही सिखाती है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अब हम कहें तो, पूछे तो हम सभी कहेंगे मैं भी परमेश्वर से प्रेम करता हूं। हम सभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का सच्चा प्रेम बोलकर अगर नहीं करें तो उसमें प्रेम में ईमानदार है क्या? कभी नहीं है। हम बोलकर कभी उसको सच्चा साबित नहीं कर सकते हैं। उसको कर्म में बदलकर, काम करके उसको हम साबित कर सकते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर का प्रेम में सच्चा हैं। तो मेरे प्रिय लोग, हम प्रभु को, यीशु को प्रभु मन करके हम लोगों ने ग्रहण किए हैं। तो प्रभु को हम क्या करें? गले में क्रूस बना करके टांग के लटके के घूमते रहे? हम मुझसे प्रेम है, या हम अपने शरीर में खुदवा लें, या तो क्या करें? हम उसको प्रेम का क्या ईमानदार दिखाने के लिए हम काफी सारे लोगों को हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम होने के नाते किस लोगों को कुछ लोगों से प्रेम हो जाता है तो क्या क्या करते हैं आप सब लोगों को पता है। उनको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो चांद तारे तोड़ लाएंगे, हम तो अपने नाम ही खुदवा लेंगे, शरीर, पीठ में, हाथ में, चेहरे में, कांधों में, सभी जगह। हालेलुया। तो वो अपना प्रेम को इजाहर करते हैं कि हम सच्चा में, सच में प्रेम करते हैं। तो प्रभु का प्रेम में वो ऐसा विश्वास योग्य है, वो जान दे करके, प्राण दे करके वो ऐसा विश्वास योग्य है। आप जो प्रतिज्ञा करते हैं वो भी देने के लिए वो विश्वास योग्य है। तो हम भी उसमें विश्वास योग्य रहना चाहिए, ये प्रभु चाहता है। तो प्रभु के प्रेम में आप विश्वास योग्य रहना है तो सबसे पहले हम प्रभु है, प्रभु को हम आराधना करना चाहिए। प्रभु को हम गाले में टांग करके घूमना नहीं। सबसे पहले वो हमसे मनुष्यों को इसीलिए बनाया था कि आराधना करे, उसका प्रशंसा करे। जिस जगह में जो स्वर्गदूते आराधना करने के लिए रखा था, उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख में अपराध किए, गुनाह किए, उन लोगों को गिरा दिए गए। उसके बाद जो मनुष्यों को बनाया था कि वो उसी जगह को कंप्लीट करे, उस जगह में मनुष्य परमेश्वर का आराधना करे। तो परमेश्वर का आराधना करने में आप और हम ऐसा प्रभु जैसा ईमानदार है, वो जैसा प्रतिज्ञा में ईमानदार है, आशीर्वाद देने में ईमानदार है, वैसा हम उसमें ईमानदार हैं क्या? प्रभु के वचन में लिखा है जो सच्चा है उसको परमेश्वर बचाता है, उसको आशीष करता है। तो परमेश्वर है मेरे लिए, यीशु प्रभु है मेरे लिए, तो हम उसके आराधना करना चाहिए। आराधना में हम एक दिन विशेष करके दिन नियुक्त करते हैं, जैसे आज संडे है, रविवार है, आज प्रभु के दिन है, प्रभु के दिन के रूप में हम लोग मानते हैं, उसको आराधना करना है। हम आराधना करके मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उस प्रेम को काम में बदलना चाहिए। आपको उस पूरे सप्ताह मिला या ना मिला उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो बड़े मिला है, परमेश्वर आपसे प्रेम किया है, उस प्रेम को आप याद करके आराधना करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। वो है आज मैं कहूँ तो यहाँ पर पास्टर जी अभी थोड़े देर बता करके गया है,
120 परिवार है जिन लोगों का नाम रजिस्टर में लिखे हुए हैं परिवार के हिसाब से। मान लीजिएगा एक परिवार में कम से कम 4 व्यक्ति या 2 व्यक्ति होने से भी कहे तो हमारे चर्च में जगह ही नहीं होगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का प्रेम में कितना ईमानदार हैं, हम खुद को देखेंगे तो जानेंगे मैं परमेश्वर मुझसे प्रेम किया है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो कहकर ही करने से नहीं होगा। बाइबल में लिखा है जो विश्वास करता है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। प्रेम मुंह से करते हैं, मुंह से बोलने के सही नहीं होगा, उसको कर्म में जब तक नहीं बदलेंगे वो सब व्यर्थ है। तो सचमुच में मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमसे प्रेम किया है तो हम उसके प्रेम करने में हम ईमानदार रहे। सबसे पहले बात उसको आराधना करके हम परमेश्वर के साथ में मेरे प्रेम का जो रिश्ता है मैं उसमें ईमानदार हूं बोल करके हम हिम्मत से कहने का हिम्मत होना चाहिए। और अभी कितने लोग जीते हैं, हम कहें तो 120 लोगों में चले कुछ लोग अपने कामों से बाहर गए हैं, कुछ लोग बिना कारणों से नहीं आए हैं। जब कोई इमरजेंसी कारण ना हो, अब प्रभु है, चाहे आज के दिन में कोई भी काम हो, दुनिया भर के काम होता है, सबका काम है, काम तो जिंदगी भर जब तक रहेंगे तब तक काम रहेगा। हालेलुया। तो जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक काम ही रहेगा। आज के दिन में यीशु प्रभु है, प्रभु को आराधना करना चाहिए। आराधना ही नहीं करेंगे तो आपका क्या प्रेम है, वो तो उसमें तो कभी ईमानदार है ऐसे नहीं बता सकते। और ईमानदार नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, धोखेबाज है। हम प्रभु को धोखा दे करके कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे? हमें परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकता है। वो जो प्रतिज्ञा किया उसमें हाँ और अमीन में है, वो उसी अनुसार देगा। लेकिन आप उसमें ईमानदार रहेंगे तभी तो। हालेलुया। हम मनुष्य हैं इस संसार में पाप के दुनिया में जीने के समय में भी प्रभु वचन में कहता है मसीही लोग एक बच्चे के समान स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, गिरते पड़ते, ठोकर लगते, उठते और बढ़ते हैं। अगर एक बच्चे गिरने से उसका बढ़ोतरी रुक जाता है? नहीं रुकता है। एक बच्चे गिरने से वहीं पर पड़ा रहता है? कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं पड़ा रहता है। वैसे ही मनुष्य, हम और आप मसीह, सच्चा एक मसीह, वो बढ़ते जाता है। हालेलुया। वो बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं बढ़ना चाहिए, सीमित रहता है, तो वो बाइबल में लिखा है वो उन 5 कुंवारी जो 10 लोग प्रभु के आगमन के लिए, दुल्हा के आगमन के लिए इंतजार कर रहे थे, उस 5 लोग उस मूर्ख में से गिना जाएंगे। वचन में लिखा है वो मूर्ख है। हालेलुया। जो बढ़ते नहीं, जो मसीह में आगे नहीं बढ़ते हैं, सीमितता में रहते हैं, वो मूर्ख है। वो प्रभु के आगमन के जाने के योग्य नहीं है। मसीह जीवन है तो बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। उसका क्या मतलब? वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि 5 लोगों के साथ एक्स्ट्रा तेल था और 5 लोगों के साथ में पर्याप्त, मतलब जब तक जलना चाहिए था तब तक के लिए था। हालेलुया। जलते जलते खत्म हो गया और बाद में ढूंढने के समय में उन लोगों को नहीं मिला। जिन लोगों के पास में एक्स्ट्रा था वो लोग अपने लिए और भी भर के रखा था। हम भी परमेश्वर के अभिषेक में, आशीषों में, परमेश्वर का आराधना, स्तुति, प्रशंसा में और भी अधिक होना चाहिए। उसके लिए कोई लिमिट करके नहीं रखना चाहिए, सीमितता नहीं रखना चाहिए, उसमें बढ़ते जाना चाहिए। यही तो प्रभु के वचन सिखाता है। मसीह के लोग बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। तो एक बच्चे जैसे पैदा हो करके उतने सीमित में नहीं रहता है, जैसे पोलियो, जैसे जिसका पोलियो हो जाता है ना, वो 15 साल होने से भी उतना ही बड़ा दिखता है। किसी को पोलियो मर गया है क्या? हालेलुया। पोलियो इंजेक्शन तो नहीं लगाना पड़ेगा, मजाक से हट के। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, ऐसा सीमितता नहीं रहना चाहिए, बढ़ते जाना है। वो बढ़ते जाना ही हम परमेश्वर का प्रेम में बना है, ईमानदार है, ये साबित करता है। पहले नंबर बात। दूसरे नंबर में हम परमेश्वर के ईमानदारी में, दूसरे नंबर में क्या, किस में ईमानदार रहना चाहिए? परमेश्वर से हम सब कुछ पाए हैं। कितने लोगों को मिला है परमेश्वर से?
हाँ, हालेलुया। और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला है, बढ़िया बात है, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, ये कहने का, आपको बेइज्जती करने का या इंसल्ट करने का मतलब नहीं है। तो हम परमेश्वर से सब कुछ पाए हैं, सबसे बड़ी बात तो हम जीवन पाए हैं, हालेलुया। हम जीवन पाए हैं। आप लोग सुने हैं ना, कल परसों क्या कहते हैं, अरुणाचल में जा करके गाड़ी भर के तिनसुकिया गेला पोखरी के पूरे गाड़ी से गायब हो गए, पहाड़ से नीचे गिर गए। वो लोग मरने के लिए गए थे क्या? काम करने के लिए गए थे बेचारे लोग, अपने परिवार को पालने के लिए गए थे। वो लोग जा करके दूसरे दिन या चौथा दिन वापस आना था, या उसी दिन वापस आना था। तो उन लोग जाते ही वो काम करते, उन लोग कभी सोचे भी थे? कल मैं उसी को न्यूज़ में देख रहा था, वो ऐसे उनके मम्मी पापा बच्चे सब बिलक रहे हैं, हमें कैसे छोड़ गया, हमें कौन कमा के खिलाएगा। तो मेरे प्रिय लोग, ऐसा हमारे जीवन को परमेश्वर ने ऐसे खतरों से, डेंजर से, सब कुछ से, कैसी भी हालत से हो, हम बचे हैं। हम बचे हैं, यह हमारा बलबुद्धि से नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम बचे हैं। तो हम बचे हैं, जीवन परमेश्वर ने दिया है, इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए? हालेलुया। जीवन दिया है तो जीवन बचे तो लाखों पाए, जीवन ही ना रहे तो क्या मिलेगा? तो जीवन दिया है, इससे और हमें क्या चाहिए? तो सचमुच में हमें सब कुछ मिला है। तो प्रभु हमसे प्रेम किया है, वो बदले में प्रेम ही चाहता है, उसका आराधना करके हम उसका प्रेम को इजहार करें। प्रभु हमसे कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, ये सारा संसार का दिया है, उसका ही है। और एक बात है, हम लोग मलाकी के पुस्तक में पढ़ने के समय में और नया नियम के पुस्तक में स्पष्ट रीति से हम लोग ऐसे दशमांश देना है बोल करके नहीं, वहां पर तो लिखा है क्या? 20 मास के अनलिमिटेड, जितने ही नया नियम में, उसके लिए तो हम लोग कोई बता ही नहीं सकते हैं। लेकिन और दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग मलाकी के पुस्तक में पढ़ने के समय में पढ़े हैं, जानते हैं, और भी पढ़ेंगे, हालेलुया। आप पढ़िए मलाकी के पुस्तक में, उसका यहाँ पर लिखा है कि आप मलाकी के पुस्तक में पहले अध्याय का 6 वचन को पढ़ें। पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। हाँ, उसके बाद में 3 अध्याय का यहाँ पर लिखा है 8 में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की बेटों में। आमीन, हालेलुया। हम किस बातों में धोखा दिया है, किस बातों में अपमान किए हैं? वो पिता है तो उसका आदर कहाँ है? और हम किस बातों में धोखा दिए हैं परमेश्वर को, किस बातों में अनादर किए हैं? हालेलुया। सच बात है कि हम लोगों को कहूँ तो आराधना के समय में हम लोग जीवित परमेश्वर का आराधना, एक भयभक्ति का आराधना करते हैं। सभी इस संसार में कितने भी कलीसिया है, पेंटिकोस्टल कलीसिया बोलने से तो वो अलग ही है। हम चाहे आत्मिक रीति से देखेंगे, वो और भी नामधारी कलीसिया जैसे जैसे हैं, उन कलीसियाओं से कुछ अलग ही है। तो हम देखने के समय में परमेश्वर का आदर करना, किस प्रकार आदर करना चाहिए, वो वचन के अनुसार चलने वाले, वचन को ज्यादा मनन करने वाले लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए। जीवित परमेश्वर के सम्मुख में आराधना करना है तो आराधना कितना वजह से है, कितना वजह से इज्जत करना, इज्जत आदर मतलब जितना वजह से हम लोग एक टाइम नियुक्त किए हैं, उस वैसे तो कोई टाइम लिमिट तो नहीं है परमेश्वर का आराधना करने के लिए, लेकिन हम एक डिसिप्लिन से एक आदर, एक इज्जत देने का बात होता है, तो उसमें एक अलग ही प्रकार के होता है। मैं आप सब लोग जानते हैं कैथोलिक से आया हूँ,
चाहे उन लोगों के मन में एकदम कुछ और ही भरा रहे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में भय भक्ति दिखाने के समय में तो बोलना ही नहीं है। तो इतना भय भक्ति दिखाएंगे कि ऐसा लगेगा आप उसके हृदय में तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे प्रिय लोग, मैं ये नहीं कहता कि वो लोग ऐसे करने के वजह से वो लोग स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया। तो मैं पिछले दिनों में एक वैसे ही एक उसी में के एक सेवक, एक चर्च का लीडर को ही मैंने सुना था, नाम साम सब कुछ पता है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, यूट्यूब चल रहा है। हालेलुया। तो उसमें कहा कि प्रभु का आगमन तो हो गया, तो अभी प्रभु को मान करके आराधना करके क्या फायदा है। हालेलुया। मैं इधर उधर के बातों को, उन बातों को बताने का कारण क्या है कि प्रभु को हम इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, उसमें हम ईमानदार रहना चाहिए। तो हम किस प्रकार करना चाहिए? हम आराधना के बीच में आराधना कर रहे हैं, प्रभु धन्यवाद स्तुति हो, तो उस टाइम में आदर इज्जत आपस में बात कर रहे हैं। बीच में हम बात करते करते एक अधिकारी है तो उसके साथ में बीच में उठ करके उधर चला जाए, उधर चला जाए, आपको कैसे लगेगा? आप एक सम्मानित व्यक्ति है, मान लीजिएगा आप एक गण्यमान्य व्यक्ति है, आपके वहाँ पर कोई एक व्यक्ति से आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, उठ करके सीधा चले गए, कहाँ उठ करके आ गए, बैठ गए, ये सब क्या ईमानदार है? और वो उस समय में मैं वो उस बातों को एग्जाम्पल दे करके बताना पड़ रहा है कि वो लोग प्रभु को हर सप्ताह उठा करके लेके आते हैं। और मरगेटा में मैं जाने के समय में मैंने देखा है, वहाँ पर शामिल भी हुआ है। वो लोग जब उसको प्रभु भोज को उठा करके ले करके आते हैं, बड़े भय भक्ति से बना करके पछता रहा हूँ, मिटाना ही पड़ेगा। दूसरी बार कहाँ पछताया था? मैं तो इन लोगों को मिस्र देश से ला करके ही पछता रहा। तीसरी बार अभी पछताने का ये कारण बन रहा है कि इन लोगों को सच्चाई सब कुछ दे करके मैं पछता रहा हूँ कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग हूँ बोल करके, मांगो तुम्हारे दिया जाएगा बोल के पछताया हूँ, बोलेगा शायद। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, ओ परमेश्वर जीवित है, उसके आराधना में हम ईमानदारी के साथ में सच्चाई से, भयभक्ति से उसको आराधना करना चाहिए। भयभक्ति से मैं परमेश्वर के सम्मुख में 2 घंटा 3 घंटा है, इतना में मैं बैठूंगा। एक बार पेशाब 2 बार पेशाब आएगा ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो और ठीक नहीं है। आसपास को यहाँ वहाँ देखना वो सब ठीक नहीं है। भयभक्ति से आकर के परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, समय पर आकर के आराधना करना चाहिए। तो मेरे प्रिय लोग, एक चिंता होना चाहिए, एक बोझ होना चाहिए, मुझे तो करना है, कोई करे या ना करे, जाए या ना जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। तो ये दूसरा है। और तीसरा में क्या है? दशमांश में, उठाने वाले भेंट में हम ईमानदार रहना चाहिए। हालेलुया। चाहे मुझे कितना भी मिला है, उसमें मुझे परमेश्वर का हिस्सा है, परमेश्वर के दूंगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर को कौन धोखा दे सकता है? कहाँ भाग सकेंगे? हनानिया सपीरा तो वो लोग धोखा दे रहे थे परमेश्वर को, उस समय तो उन लोग तुरंत ही गया। हम लोग शुरुआत में एक वचन पढ़े थे कि तुम नष्ट ना हो, इसीलिए परमेश्वर देर करता है। अगर जल्दी करने लगे तो हमें यहाँ पर चर्च में एको ना देखे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, इसीलिए परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है उसमें सच्चा है, उसने जो प्रेम किया है उसमें सच्चा है, हम भी उसमें सच्चा बना रहना चाहिए। प्रभु ये चाहता है, साफ रीति से कहा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। और हम लोग लास्ट में यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ने के समय में जो अपने आप को पवित्र कहता है वो धोखेबाज है। हालेलुया। तो ये मतलब नहीं है कि हम परफेक्ट हो गए हैं,
हमें रोज पवित्र होने का कोशिश होना चाहिए। कोशिश करने वाला हमेशा बार बार पैर में ही नहीं, पैर को कीचड़ में नहीं देगा। कोशिश करने वाला मतलब गलती से हो जाएगा और दमादम निकल करके भागेगा। और कोशिश नहीं करना ये मुझे कीचड़े में रहना है, वहां ही घुसना है, तो और क्यों धुलाई करना है। हालेलुया। तो कोशिश करना चाहिए, प्रभु ये चाहता है। कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए, ये प्रभु चाहता है। तो मेरे प्रिय लोग, हम लोगों ने अभी परमेश्वर के सम्मुख में वो प्रेम विश्वास योग्य है, उस विश्वास योग्य में हम विश्वास योग्य बना रहना चाहिए, उन बातों को देखा है। हालेलुया। तो हम इस समय उसके प्रतिज्ञाओं में, उनके विश्वास योग्यता में और भी बातें हैं, लेकिन आज और दूसरी बातों का हम लोग मनन करेंगे। और उसके बाद और एक बात है, उस बातों को भी मैं बता करके आगे बढ़ेंगे। और एक वचन को पढ़िए, उसमें व्यवस्था विवरण में व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 19वां पद को पढ़े। 11 का 19। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को घर में लेटते बैठते उठते ये सिखाने का इन लोगों का जिम्मेदार है, जिन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा करके लेकर के आया है, संसार से छुड़ा करके लेके आया है। उन लोगों के लिए एक जिम्मेदार है, लेटते बैठते उन लोगों को सिखाना बताना है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। इसमें कैसे वाला ईमानदार रहना चाहिए? तुम अपने बच्चों को परमेश्वर का उन बातों को लेटते बढ़ते चलते फिरते सिखाना है, बताना है, इसमें ईमानदार रहना है। हालेलुया। उस समय में लास्ट में यहोशू ने कहा, आप लोग किस किस को पूजा करेंगे, किस किस को पूजेंगे? भाई बताओ। हम तो, मैं अपने घराना समेत मैं तो उसी का ही करूंगा, और मैं उसी का ही जो जो बातें हैं मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो आज हमारे आपके लिए वो मिस्र जैसा संसार से प्रभु ने हमें छुड़ाया है, तो हम अपने बच्चों को लेटते बैठते यानी सोने के पहले, उठते प्रार्थना, लेटते प्रार्थना, काफी लोग करते हैं और काफी लोग इसको महत्व नहीं देते हैं। तो अपने बच्चों को जब हम लोग प्रभु के वचन को, प्रभु के उस महिमामय आशीषों के बारे में अगर बच्चों को नहीं बताएंगे तो उन लोग अगले पीढ़ी में भूल जाएंगे। हालेलुया। हम बच्चों के लिए दिन रात एक करके बैंक बैलेंस इकट्ठा करने के में हम लोग लगे रहते हैं, इसमें हम बहुत ईमानदार हैं। हालेलुया। आप लोग चाहे एक वक्त का रोटी नहीं खा करके काम करने के लिए जाएंगे, मेरा भूखा प्यासा ना रहे मेरे बच्चे, आने वाले दिन में मेरे बच्चों के लिए ऐसे परेशानी ना हो, मैं जो पत्ता तोड़ रहा हूं मेरे बच्चे नहीं तोड़े, वो स्कूल जा करके पढ़ाई करे। इसीलिए मैं धूप हो बारिश हो पानी हो, इसमें हम ईमानदार हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे बच्चे अगले पीढ़ी में उसको बेच के खाए या उसको बचा के रखे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बचा करके रखना है, इसमें ईमानदार रहना। हालेलुया। अगर बच्चे अगले पीढ़ी में हम गुजर जाएं, हम सब कुछ हमारा बदौलत से उनको मिल जाए, लेकिन वो अगले दो घंटे में वो खत्म कर दे तो क्या फायदा है? हम मर्जी करके दिन रात करके एक करके हमने कमा लिया है, उसको वो 2 घंटा में उड़ा दे तो हम उसी के लिए हम इतना अपना जीवन को इतना करके हमने किया है क्या? मिस्र देश से 40 वर्ष जंगल में घूम घूम करके आए हैं, मरते जीते लड़ते भिड़ते आए हैं। अब इन लोग यहाँ पर रह करके इसीलिए अपने बाल बच्चों को समेटते के आए हैं क्या कानान देश में, ताकि इन लोग हमेशा हमेशा के लिए इस कानान देश का फल फूल में वो लोग खाते बढ़ते जीते रहे। ऐसे है। एक बात दाऊद ने क्या कहा था उसके बेटे को, बेटा ऐसे है, मैं तो मरने पर हूं, प्रभु के वचन में आप जो जो लिखा है वैसे ही करना, तो आपका राजगद्दी बना रहेगा, आपका हमेशा आपके ऊपर में आशीर्वाद रहेगा।
घंटे भर में क्या कहते हैं, सुलेमान भूल गया, दुनिया भर के लड़की को पसंद हो गया, कहाँ जाता है वहीं उसको पत्नी चाहिए। सारा कुछ भूलने के बाद में लास्ट में क्या हुआ, गया, खत्म, उसके राज्य खत्म। तो प्रभु के वचन में इसलिए हम दूसरे पीढ़ी, हमारे बच्चों के आशीर्वाद के लिए, अच्छे जीवन के लिए हम शारीरिक कष्ट करते हैं, तो आत्मिक प्रकार के आशीर्वादों को भी कमा कर रखना हमारा जिम्मेदार है। उसी के लिए तो कहा था कि आप घर में लेटते बैठते उठते परमेश्वर के वचन, उसके आशीष, उसके क्या करना चाहिए, कैसे परमेश्वर का आदर करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बच्चों को सिखाना चाहिए। ये मम्मी पापा का जिम्मेदार है। हालेलुया। अगर मम्मी पापा नहीं कहे तो वो लोग करेंगे नहीं। प्रार्थना के समय में कहाँ बच्चे, कहाँ कौन, कहाँ ठीक टाइम में 8 बजे, शाम को 7 बजे प्रार्थना होगी घर में, नहीं तो खाना ही नहीं मिलेगा। एक बार मम्मी पापा स्टिक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। मैं अभी पछताता हूँ, हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं बोला था, ऐसा अगर बोल देते तो हम अभी तक कहाँ, कौन आसमान में चढ़ जाते होंगे। क्यों नहीं किया मेरे मम्मी पापा, कितना दुर्भाग्य की बात है। हमें, मेरे ऊपर में हाथ रख करके कोई मम्मी पापा उठ करके प्रार्थना क्यों नहीं किया। आज अगर उसका वो आशीर्वाद आज रहता तो आज हम क्या होते, ऐसे लगता है। अगर नहीं किया है तभी तो नहीं है। अच्छा हुआ कि परमेश्वर को मिल गया, नहीं तो हम कहाँ होते पता नहीं। प्रभु के नाम महिमा हो मेरे प्रिय लोग। इसीलिए हम ये अवसर मिला है, ये जानकारी मिला है, करेंगे, बताएंगे और बढ़ेंगे। नहीं तो मैं कहूँ, जैसे बाइबल में उदाहरण दिया है, वो लोग आए, कानान देश में बस गए, उसके बाद में वो लोग भूल गए, बच्चे लोग। प्रभु के कारण, कौन प्रभु, कौन यहोवा, हम किसी को नहीं पहचानते। कहाँ पर, कौन समुद्र में पार हुए थे, नहीं पता है। परमेश्वर ने खुसरू को, राजा को, वो दूसरे राजा को ऐसा आज्ञा दिया कि सबको बांध के, लपेट के, झपेट के 70 साल के लिए जाओ बंधुआई में, वहां पर फिर से गुलामी करो। तुम लोगों को वही अच्छा लग रहा था ना। तो जब उन लोग अगर बताते, वो लोग इसमें ईमानदार रहते, विश्वास योग्य रहते, तो उन लोगों के बच्चे दोबारा उन लोग बेबीलोन के हाथ में नहीं जाना था। 70 साल गिन के रहना पड़ेगा। 70 से और भी कितने साल ज्यादा ही हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, हम जैसे बच्चों के लिए कष्ट कर रहे हैं, वैसे ही उन बातों के लिए भी हम ईमानदार रहे। हम बच्चों को बताएं, सिखाएं। अगर मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो मम्मी पापा का जिम्मेदार है। मेरे बच्चे बिगड़े तो मेरा जिम्मेदार है। उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मम्मी पापा है। वो परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं भूलता है। वो भूलने का होता तो मैं पहले ही बताया, हमें को ना बचते, नहीं भूलता है। वो जो हमने किया है उसमें सब कुछ है, वो सब जानता है। तो उसका वैसे ही उनको भी मिलेगा। वो विश्वास योग्य है भाई, जैसे कर्म करो वैसे तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम महिमा हो। हम विश्वास योग्य में क्या कुछ त्यागना है, क्या कुछ पकड़ना है, पकड़ने के बाद तो बाद में करेंगे, पहले त्यागने का ही बात कर ले। हालेलुया। हम परमेश्वर में विश्वास योग्य हैं, तो विश्वास योग्य कैसे, प्रेम में विश्वास योग्य, और देने में विश्वास योग्य, और आदर करने में विश्वास योग्य के बातों को हम लोगों ने देखा है। तो इन बातों में क्या कुछ त्यागना है, उन बातों को भी देख करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीष करे। हालेलुया। आइए मेरे साथ और एक वचन को पढ़िए, रोमियो की पुस्तक में इब्रानियों के पुस्तक में 11 का 24 से 24-25 को पढ़ें, हिब्रू में। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ विश्वास ही से मूसा ने
उस बड़े धन को छोड़ करके परमेश्वर के पीछे जाना अच्छा लगा। क्यों? यहां पर वो जानता है मेरे लिए परमेश्वर है, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश के हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो इसीलिए वो उन बड़े धन को भी ठुकराया। तो मैं कहता हूं ये संसार में जो धन है उसको लात मार गए, ये ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं है। बड़े धन, बड़े संपत्ति परमेश्वर को छोड़ करके इस संसार में कोई सी भी धन बड़े नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने बड़े भी इमरजेंसी और कितने परमेश्वर से कोई और इमरजेंसी नहीं होना चाहिए। उन इमरजेंसी, उन बड़े धन को तो परमेश्वर के लिए यूं ही लात मार करके छोड़ना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर, ये संसार तो सारा परमेश्वर के ही है, तो उसके लिए हम परमेश्वर को छोड़े क्या? सारा कुछ राजाई का है, तो हम किसी चीजों के लिए राजाई को छोड़ दे? उस चीजों को छोड़े जो हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है, अलग करता है, अलग कर देता है। परमेश्वर से प्रेम करने के से हमें रोकता है, परमेश्वर का आदर करने से हमें वंचित करता है, परमेश्वर को इज्जत देने से हमें बद्ध देता है। उन चीजों को हमें छोड़ना चाहिए। यहां पर मूसा राजा, मिस्र के उस समय में राजा, बिल्डिंगें था, कितने हजार साल पहले आप देख लीजिए। यीशु पैदा हुआ 2000 साल वर्ष हुआ, उसके बाद में मूसा तक आप जाएंगे तो कम से कम 4000 साल पहले उस समय में बिल्डिंगें था। उस समय में कहते हैं कि मिस्र देश सारे देशों से उन्नत देश था। ऐसे देश के पोता, राजा के पोता कहे या नाती कहे, वो इतना बड़ा संपत्ति है। फिर उन राजा के और बेटा है नहीं बेटा है पता नहीं, लेकिन उसके बेटी जरूर थे। वो बेटी एक लड़का पाला है, वो भी यहूदी है, और वो वहां एक संपत्ति पाने का हकदार है। तो ऐसे हकदार परमेश्वर के प्रेम से मुझे ये वंचित करेगा, ऐसे मुझे नहीं चाहिए बोल करके वो छोड़ करके मैं परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख उठाना वाला है। ये तो सब कुछ हमारे परमेश्वर का ही है। तो ऐसे मेरे प्रिय लोग, मैंने आप लोगों को बताया था, हमें जो परमेश्वर का प्रेम से अलग करता है, इसको हम कभी इंपॉर्टेंट, कभी उसको परमेश्वर से बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर जिस दिन हम लोग उसको बड़ा समझे, उस दिन हम परमेश्वर से प्रेम करने का ईमानदार नहीं है। और ऐसे लोगों को हम ईमानदार नहीं कह सकते हैं, चाहे वो उल्टा खड़ा होकर के प्रार्थना कर ले, कभी वो ईमानदार नहीं हो सकता है। और ईमानदार नहीं है तो वो धोखेबाज है। उसी के लिए कहा था कि कायन तो शैतान की ओर से था। तो कायन, अरे आदम और हेवा से पैदा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं शैतान के द्वारा हेवा गर्भवती हुई थी और पैदा हुआ था। उसका कर्म बताता है वो शैतान की ओर से है, जो कर्म करता है वो उसी का है। हम परमेश्वर के लिए कर्म करते हैं, परमेश्वर के ईमानदारी को हम इजहार प्रकट करते हैं, तो हम परमेश्वर का है। और धोखा देते हैं तो धोखेबाज है, शैतान के पहले सुबह धोखेबाज है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय लोग, दूसरे बात में हम ये छोड़ करके रखना चाहिए जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है। और एक बात है, और पढ़िएगा आप यहोशू के पुस्तक, उसका 2 अध्याय का 9 पद से पढ़े। और एक चीजों को यहोशू के पुस्तक 2 का 9 से पढ़े। इन पुरुषों से कहने लगी, हाँ जी पढ़िए।
मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है हैं? और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग एक राहब स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। राहब स्त्री यहाँ पर क्या ये कौन स्त्री है? वेश्या है। ये अपने शरीर को बेच करके अपने परिवार को चलाती है। वेश्या कहें तो उसका यही काम है और दूसरा काम नहीं है। तो ऐसे एक स्त्री जब प्रभु के लोग आने के समय में वो कहती है कि हम लोग को पता है आप लोग प्रभु के लोग हैं। यहां पर क्या हुआ था, यरीहो में जब भेद लेने के लिए गए थे, उन लोग जा करके मेन गेट से होकर के घुस करके अचानक एक वेश्या के घर में, किसके घर के दरवाजा खुला रहता है, आप बड़े बड़े उसमें शहरों में जाएंगे तो देखेंगे ऐसे रेड लाइट इलाका है। ये सबका शिक्षा देना तो हमें गलत है। क्या कहते हैं, वो खुला रहता है दरवाजा, मतलब कोई भी आना जाना करने वाला आ करके भूंग ले एकदम घर में हुड़ूस ले ढुक जाए। दरवाजा खुला रहे की हुई और माने आ करके एकदम दड़मुड़ू क्यों दूसरा नहीं देखेगा कि माने तो कौन ढुको थे कौन निकलो थे, मैंने दरवाजा खुला रही होले तो बंद रही होले कहाँ हुई। तो और बाकी बाद के लोगों का ईमानदार अच्छे लोगों के घर द्वार बंद रहेगा, कोई अचानक आके ना घुस जाए हुड़ुम से, तो उन लोगों के घर द्वार खुला रहेगा, हड़ूस से घुस जाएगा कोई निकल जाएगा। वैसे ही वो एरी हो उसके अंदर चारों दीवार के अंदर में उन विषया लोगों के घर के दरवाजा खुला है। भेद लेने वाले आया और वहां पर एकदम हुड़ूस से ढुक करके उसी के घर में घुस गया। गेट में जो लोग गेट कीपर रहते हैं उन लोगों ने भी देखा, कुछ लोग आया और हड़ूस ले घुस गया। उन लोगों ने सोचा कि ये लोग तो ऐसे गलत काम करने के लिए गया, जा करके घुसे, निकल के चले जाएंगे। बाद में पता चला है कि ये लोग तो यरीहो के यहाँ के भेद लेने आए हैं। राजा को पता था, कुछ लोगों को हम लोगों ने देखा है, इन लोगों वो लोग यहूदी जैसे लगते हैं, ये हमारे यहाँ पर घुसे हैं। वो राहब से वो स्त्री के घर में घुसते हुए हम लोगों ने देखा। यहाँ पर कहती है वो कि मैं तुम लोगों को जानती हूं कौन लोग हो, हम लोगों ने देखा है आप लोगों के साथ परमेश्वर ने क्या क्या किया है। आप लोगों के जो राजा जो लोगों ने लड़ाई किया है उन लोग बचे नहीं, हम लोग भी कांप रहे हैं और आप लोग मेरे घर पे पहुंच गए हैं। आज ये शरीर बेच करके काम करके खाने वाली स्त्री यहां पर उन लोगों के साथ में मांग क्या कर रही है कि उसके बाद में वो राजा आ करके पूछ भी सकता है, मैं राजा को भी दे सकता हूं, अभी तो तुम लोग मेरे मुट्ठी में हो, आ गए तुम लोग तो बड़े मोटे रकम वाले, अभी तुम लोगों को मैं या तो राजा को पकड़ाऊं या तो मुझे ज्यादा पैसा दे के जाओ, या तो हमारे तो शत्रु भी हो आप लोग। तो मेरे प्रिय लोग, वो ऐसे काम करने वाली कितना डिमांड कर सकती थी, कितना वो धन दौलत के हो जाती, वो बांध करके रखती, दरवाजा बंद करके, और हेलो मिस्टर राजा यरीहो के अंदर में रहने वाले आ जाओ, यहाँ पर मैंने प्रधान शत्रुओं को बांध करके रखा है। तो वो कितना मालामाल कर देता उसको, पैसा ही पैसा। आपने तो हमारे सारे एकदम हमारे मेन शत्रुओं को पकड़ लिया है। तो मेरे प्रिय लोग, वहां यहाँ पर जो इसके साथ में घटित हुई है, ये उन कामों को छोड़ करके मुझे वो जरूरत नहीं है, मेरे जीवन से बढ़कर ये कुछ नहीं है। इसीलिए लास्ट में नीचे हम लोग पढ़ने के समय में कहती है कि शपथ खाओ,
कसम खाओ, जिस दिन ये यरीहो को आप लोग नाश करोगे उस दिन हमारे परिवारों को भी बचाओगे और इस परिवार को भी बचाओगे, ये शपथ खा करके जाना। और मैं तुम लोगों को बाहर ये दीवार तरफ में निकल दूंगी, आप लोग जाओ। यहाँ पर देख लिया ना सब कुछ। हाँ, तो लास्ट में वही सही हुआ। आज भी बाइबल बताती है उन लोग, वो राहाब वेश्या के परिवार आज भी इजरायलियों के बीच में है। तो यहां पर इनका छोड़ने का क्या कारण है? ये जो कर्म कर रहा है, इनको परमेश्वर के उस बड़े प्रकोप से, उस बड़े दंड से बचने के लिए, उनसे बचने के लिए ये उन कामों को छोड़ दिया जो अपने पेट पाल रहा था। ये इसको कौन सुसमाचार सुनाया है? इनको कौन वचन बताया है? इनको कौन बाइबल के 10 आज्ञा बताया है? इसको कोई बताने वाला नहीं है। इसको कोई सुसमाचार नहीं बताया है। फिर भी ये वो अपने उस बड़े पैसा, मोटे रकम कमाने, वो जैसे मुंह मांगा बोली मांगती है वैसे उसको पैसा मिलता है, ऐसे कामों को भी वो अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ पर उन लोगों के साथ में मेला मिसी करता है। तो मेरे प्रिय लोग, आप और हम भी हमारे बाल बच्चों को बचाने के लिए हमें उन बातों को जो हमारे लिए सारे परिवार को नाश करता है, उन कामों को छोड़ करके हम उसके पीछे, वो परमेश्वर के भय के पीछे चलना है। तो यहाँ पर राहाब वेश्या, उसके जैसा हमारे कर्म में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। हमारे लिए जो, उसी से हमारे इनकम आता है, उसी से हमारे कमाई होता है। हम वो ना करें या प्रभु के पास में जाए, बताइए। मैंने मैं गया था सेवा करने के लिए त्रिपुरा में। वहाँ पर गया था, वो मुझे बताए थे कि वो पहले से कोई क्रिश्चियन था, वो पहले बपतिस्मा ले चुका है और प्रभु को ही मानता है। एकदम उसका चुलाई भट्टी लगा के रखा है और हमारा तो इसी से काम होता है। और एकदम पूरा एक तरफ में पूरा बाइबल ट्रैक्स वगैरह रख करके जमा है, इसी से हमारे काम हो रहा है, इसी से गुजर बसर हो रहा है। मैं एकदम ईट भाटा में 15 लीटर एक के बार जाता है, तब तो मोटा रकम वाला है। हालेलुया। तो ऐसे कमाई चाहिए या उसको प्रभु चाहिए? उसके पत्नी भी ऐसे घेचा टेढ़ा, उसका भी घेचा टेढ़ा, दोनों का घेचा टेढ़ा। आप लोग घेचा टेढ़ा क्यों है पता नहीं। हम लोग कितना इलाज करवाए, लेकिन हमारे प्रार्थना कर दीजिए हमारा घेचा टेढ़ा क्यों टेढ़ा है भाई? उधर गर्दनें नहीं सीधा होते। हे प्रभु। तो सचमुच में परमेश्वर जैसा उसके बोलने में, परमेश्वर जो बोलता है उसमें वो ईमानदारी है, वो तो ईमानदारी है ही। तो उसमें हम ईमानदारी नहीं रहने से वो हमारे लिए जो हमें कमाई हो रहा है, उस कमाई को परमेश्वर के सम्मुख में क्या फर्क पड़ता है, क्या महत्व है? हमारे महत्व परमेश्वर है। परमेश्वर को मैं प्रभु माना है, यीशु को मैं प्रभु माना है, तो वो सब हमारे लिए नहीं मैटर करता है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि जो जो हम लोगों ने प्रतिज्ञा पाया, उस प्रतिज्ञा का आशीषों को इस लास्ट महीने में कौन कितने लोग पाया? परमेश्वर तो ईमानदार है। आप ईमानदार नहीं है तो आपको नहीं मिला होगा, लेकिन परमेश्वर ईमानदार है। आप उसके अनुसार वैसे ही किए होंगे तो आपको जरूर मिला होगा। हालेलुया। मैं भी ऐसे आज आपके सम्मुख में खड़ा होकर के परमेश्वर के वचन को बता पा रहा हूं। ऐसे ही उसी का परमेश्वर का वो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा आशीष किया। हालेलुया। तो क्यों ना हम सभी को मिलना चाहिए। हालेलुया। कोई किसी के लिए, एक जन के लिए नहीं, पूरे संसार सब के लिए परमेश्वर ने किया है। तो इसीलिए मेरे प्रिय लोग, हम प्रभु के सम्मुख में ईमानदार रहने के लिए मुंह से ही केवल नहीं, काम से करना चाहिए।
बाद में अरे तो आप तो इतना परमेश्वर में ईमानदार दिखाता है, आपके जीवन में क्या हुआ? आयुब के जीवन में उसके दोस्त लोग 4-5 लोग आकर के उसको बोलते थे, क्या हुआ तुम्हारा ईमानदारी, तुम्हारा परमेश्वर क्या हुआ, कहाँ हुआ? यहाँ तक उसके पत्नी भी बोलने लगा। वो बोला मैं परमेश्वर के सामुख में जा करके मैं पूछूंगा इस बातों को, अभी तो चलो आप लोग कुछ भी बोल दो आप तो, लेकिन मैं जा करके पूछूंगा, पास में जा करके पूछूंगा। ऐसा ईमानदार, ऐसे साहस किसी होना चाहिए, तभी तो बाद में वो और डबल 2 गुना मिला है। तो जब तक हमारे ही मन में ऐसे हिम्मत है कि हम जा करके परमेश्वर के पूछे कि मैं ईमानदार रहते हुए भी आज मेरे जीवन में ऐसे घटना क्यों घटा है, ऐसे ईमानदार रहने से ही तो ऐसे किसी को पूछने का हिम्मत होगा। अगर ईमानदारी नहीं है, खुद ही हमारे अंदर में गलती है, तो जाकर के क्या पूछेंगे? हमारा ही मुंह काला होगा पूछ के, तो हमारा ही गलती होगा, तो मैं पूछ कैसे लिया, तो बेइज्जती तो हमारा ही होगी। जब हम ईमानदार रहेंगे तभी तो हमारे लिए ऐसे साहस होगा कि हम पूछेंगे इस बातों। तो परमेश्वर को पूछने से पहले कि परमेश्वर और 2 गुना आशीर्वाद से ना भर दे, क्या पूछेगा? बाद में तो सबका मुंह बंद, क्या पूछेगा? वो आयुब भी बोल रहा होगा मैं अब क्या पूछूं, यही तो मैं पूछने से पहले ही तो मेरे को दे दिया। तो मेरे प्रिय लोग, इसीलिए यहाँ पर आज जो हम लोगों ने वचन देखा है, फिर से मैं बता देता हूं कि हम परमेश्वर ने हमें ईमानदार प्रेम किया हूँ बोल करके जो उसने वचन दिया, वो ईमानदारी से हमें प्रेम किया, उसमें हम भी ईमानदार बने रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो बोल करके वो चाहता है। तो इस प्रकार इस रीति से हम परमेश्वर के सम्मुख में ईमानदारी को इजहार करने के लिए जो जो बातें आज हम लोगों ने सीखा है कि हम परमेश्वर का सबसे पहले प्रेम करना है, तो आराधना वही सबसे मेन है। हमारे शरीर को चढ़ाना, पास्टर ने बता के कर गया, इस महीना हम लोग लास्ट में हम लोग ने वो कर उपवास करेंगे, परमेश्वर को समर्पित करेंगे। यही तो परमेश्वर हमारे खुद को जीवित बलि करके चढ़ाना ही परमेश्वर चाहता है, यही मांगता है। तो इसी में हम ईमानदार रहने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। परमेश्वर के प्रेम करने में, आराधना करने में और परमेश्वर के सम्मुख आदर करने में ईमानदार, उसको देने में ईमानदार रहना चाहिए। और ईमानदारी रहने के लिए जो कुछ हमें छोड़ना चाहिए उसको हमें परमेश्वर छोड़ने के लिए अनुग्रह करे। काफ़ी समय कई लोग नहीं छोड़ पाते हैं। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं तो परफेक्ट रहा, एकदम स्वर्ग से टपक के आया था। काफ़ी समय तक कुछ बातों को नहीं छोड़ पाया। ईमानदारी रहने के लिए भी काफ़ी समय वो बातें ऐसे घाव के समान रहा, ठीक नहीं हुआ। जब तक छोड़ेंगे तब तक नहीं होगा। हम ईमानदार नहीं है, जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, नहीं है, वैसे नहीं हो पाएगा। जब समर्पण करके छोड़ करके चलेंगे, यहाँ पर उसके लिए, मूसा के लिए या राहब बिस्सा के लिए बचने के लिए, जब तक वो उस काम को, उस कर्म को, उस धन संपत्ति को, उस ऐशो आराम को जब तक नहीं छोड़ा तब तक नहीं हुआ, छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें सभी होगी। उन सारे बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करे। इस साल के आखिरी महीना में आए हैं, तो हमें जो प्रतिज्ञा किया वचन का, कोई उस प्रतिज्ञा के अनुसार कोई लोग तो भूल भी गए होंगे क्या प्रतिज्ञा वचन था। देखना पड़ेगा बाइबल में कौन कौन हमें घुसा हुआ होगा, चाहे कहाँ रखा हुआ होगा, उसके अनुसार मिला ही नहीं। तो प्रतिज्ञा लेकर के क्या फायदा हुआ? वो फायदा होना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसे बोल करके परमेश्वर इतना बड़ा कलीसिया दे दिया, वो मिला ही नहीं है, तो क्या करेंगे? इसी को तो कहते हैं दुर्भाग्य की बात है। उसी को कहते हैं अब तो इंतजार तो किए थे लेकिन दुला देने से पहले तेल खत्म। तो मेरे प्रिय लोग, ऐसा नहीं, सीमितता नहीं रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु फ्री में आशीर्वाद दे रहे, उस आशीर्वाद का लाभदायक होते रहना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए आइए हम लोग इस समय में सभी लोग उठ के खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे, समर्पण करेंगे। परमेश्वर जो बातें हमें आपके साथ ईमानदार रहने के लिए करना चाहिए वो हमें अनुग्रह करें ताकि हम कर सकें। कईयों समय हम नहीं कर पाए हैं, कईयों बातों में हम लोग चूक गए हैं, लेकिन प्रभु आगे से ऐसा ना होने पाए। आपको प्रेम करने में,
आपका आदर करने में, आपको देने में, उन सारे बातों को हमें ईमानदार रहने के लिए अनुग्रह, जो ईमानदार रहने के लिए छोड़ना है उन बातों को छोड़ने के लिए प्रभु मदद करे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।